Yes, sir. Today we will start chapter 2, inverse trigonometric functions. इलेवेंथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक किया था ना, Yes, sir. उसको ये बस अब इनवर्स उसका उल्टा फ्रॉम ML अग्रवाल for class 12th for ISC. This is our lecture number 1 of this chapter. तो सबसे पहले डोमेन, all of you know very well about domain. कि डोमेन क्या होता है? Yes, sir. ऑर्डर्ड पेयर में, रिलेशन में जो फर्स्ट वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड डोमेन, और सेकंड वैल्यू दैट इज कॉल्ड Range. रेंज. अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है उसका इनवर्स सिंपली जैसे tan 45 1 होता है ना, तो tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होगा? 45 के. tan जैसे स्क्वायर स्क्वायर रूट बन जाता है दूसरी साइड पे जाके, वैसे tan उस साइड जाके क्या बन जाएगा? tan इनवर्स किसके इक्वल? जो ये वैल्यू है. वैसे भी 45 30 हम वैसे नहीं करेंगे, हम पाई की फॉर्म में करेंगे. पाई की वैल्यू कितनी होती है मनमोहित? Sir, 180. 180 होती है. वैल्यू ऑफ पाई इज 180. पाई बाय 2 90. पाई बाय 3 60. ऐसी बच्चे 5 पाई बाय 4 2 पाई बाय 3, मतलब वैल्यू पाई के प्लेस पे 180 फिल करके चेक कर लेंगे. तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले आता है इनवर्स साइन फंक्शन. इनवर्स ऑफ सबसे फर्स्ट साइन फंक्शन. साइन का मतलब सिन, आप सबका सिन, जो 10th में सिन बोलते थे, +1 में सिन. साइन फंक्शन. इफ्रा, गुड इवनिंग. Good evening, sir. खाली बिरयानी? Yes, sir. हाँ पता ही है मुझे. कोई खाली खा ले. सर मैंने तो बहुत कुछ खाई. अच्छा, नहीं हमने भी बहुत कुछ खाया. ओ. हाँ जी. इनवर्स फंक्शन में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू साइन y, एंड मतलब ये याद रखना है साइन इनवर्स फंक्शन में y किसको बिलोंग करेगा. देखो x साइन y के इक्वल, तो साइन इस साइड आके साइन इनवर्स x हो गया, किसके इक्वल? y के. तो y किस की रेंज क्या होगी, मतलब किसको बिलोंग करेगा? -π/2 से π/2, मतलब -90 से +90 तक. कहने का मतलब ये है. तो यहाँ पे इसकी दिस इज द रेंज, ये रेंज होगी. और डोमेन, डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन ऑफ साइन इनवर्स. One. साइन इनवर्स x इज -1 to 1. -1 to 1 कैसे? साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1. साइन 90 -90 की वैल्यू -1. दिस इज द डोमेन. रेंज ये हो जाएगी. रेंज ऑफ फंक्शन इज -π/2 एंड π/2. समझे? Yes, sir. जो y है बेटा, इन मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, -π/2
y लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2, y की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस पाई बाय 2 होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू पाई बाय 2 होगी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये तीन चीजें याद रखनी है बेटा। उसकी रेंज क्या है, साइन फंक्शन की डोमेन क्या है, मतलब जो उसके बीच में लाई कर रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ऐसे ही सेकंड कोसाइन का, कोसाइन मतलब कॉस का। कॉस के अंदर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इफ एंड ओनली इफ x किसके इक्वल हो इप्सिता? Sir, -1 to 1. मैं x की बात कर रहा हूँ। हाँ तो सर cos y Cos is y, equal to x. cos हाँ y के इक्वल, अच्छा, ठीक वैसे है, पूछ रहे हो, ठीक है। जैसे इसमें पूछा था। हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैं उसकी बताने लग। दादी शोर मचा रही है इप्सिता? और इप्सु, यस सर। दादी शोर मचा रही है? नहीं सर, और वो कौन है? बाहर। बाहर है? यस सर, मतलब वैसे कुत्ता मेरे तो, घर वालों ने मेरे को घर से बाहर ही निकाल रखा है। चलो कोसाइन बता। y cos इनवर्स x इफ एंड ओनली इफ x किसके इक्वल हो, cos y के इक्वल, एंड y किसको बिलोंग करता है, 0 टू पाई। जैसे यहाँ पे y किसको बिलोंग करता था, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, यहाँ पे 0 टू पाई, स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब ये दोनों इंक्लूड हैं, 0 और पाई। तो कहने का मतलब दिस इज द रेंज, डोमेन, डोमेन क्या होगा इसका, सर -1 से 1। -1 से 1। क्यों? क्योंकि सर cos वही 0 की इसका वैल्यू, cos 0 cos 0 की वैल्यू 1 होती है 1। ना, हाँ और cos पाई की वैल्यू माइनस, -1। मतलब यहां से माइनस इस साइड लिख दिया नंबर 9 के अकॉर्डिंगली। ये यस सर। दिस इज द डोमेन। एस और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, सर 0 is less than equal to y is less than बस equal यही to pi. इसके बीच में आ जाएगा, Yes. y is greater than or equal to 0 but less than equal to pi. This one is the principal branch value. ऐसे ही बच्चे टेंजेंट का ये याद रख लेना कि किसके बीच में साइन की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, कॉस की Yes, वैल्यू sir. किसके बीच में लाई Yes करती है, sir. डोमेन क्या है उसका, ठीक है। Yes, sir. इसके बाद हमारे पास आ गया इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट मतलब tan, तो इसके अंदर तोशी y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, tan y equals to x. तो tan इनवर्स उस साइड जाके tan y बन जाएगा इज इक्वल टू x। तो इसकी जो रेंज है y किसको बिलोंग करता है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, राउंड ब्रैकेट, मतलब माइनस पाई बाय 2 भी इंक्लूड नहीं होगा, पाई बाय 2 भी इंक्लूड नहीं होगा। जैसे उसमें था साइन में हमने क्या Yes. किया था, साइन में Closed सेम थी बट bracket. स्क्वायर ब्रैकेट थी, Yes, sir. टेंजेंट में राउंड ब्रैकेट्स हैं। तो यहाँ पे रेंज क्या हुई इसकी, दिस इज अ रेंज, डोमेन क्या हुआ, For all real numbers. फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट नहीं है कुछ, नहीं है, No sir. डोमेन इज कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब रेंज नहीं है, रियल नंबर, दिस रिप्रेजेंट रियल नंबर। नेक्स्ट वन इज थ्रिस्टी कोटेंजेंट। यहाँ पे जो y है बेटा ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2 बट लेस देन, नॉट इक्वल टू सिंबल, इक्वल टू सिंबल नहीं आएगा, बस ये ओपन इंटरवल, याद है ना लास्ट ईयर किया था, क्लोज Yes इंटरवल sir. ओपन इंटरवल, वही सेम। माइनस पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं है, पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं होगा इसमें क्योंकि राउंड ब्रैकेट इज देयर। कोटेंजेंट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x
इफ एंड ओनली इफ x is equals cot y इज इक्वल टू x एंड x y किसको बिलोंग करेगा? 0 to पाई। 0 to pi. और इंक्लूड नहीं होंगे, 0 भी इंक्लूड नहीं होगा और पाई भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, Yes sir. तो इसके अंदर ये रेंज हो गई। डोमेन क्या होगा इसका? व्हाट इज द डोमेन? So -1 to 1. जैसे टेंजेंट के लिए रियल था, इसके लिए भी रियल है। ठीक है, Okay sir. दिस इज द कॉल्ड रेंज, दिस डोमेन इज रेंज। और y ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई। ठीक है, समझ गए बेटे? दिस इज अ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसके बाद आ गया हमारे पास सीकेंट। तनिष्का, इनवर्स सीकेंट फंक्शन Yes, sir. Sec y इज is सेक नहीं, सीकेंट बोलना है। okay, sir. तो सीकेंट y किसके इक्वल? x के। X. Yes, sir. एंड y किसको बिलोंग करेगा यहाँ पे? 0 से Sir. पाई बाय 2 यूनियन Pi पाई by बाय 2 2 से से 0. 0। 0. मतलब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है लास्ट में, ये याद सर रखना। पाई नहीं होगा? हाँ, क्या पाई? पाई पाई बाय सॉरी, 0 to पाई बाय 2 राउंड ब्रैकेट यूनियन पाई बाय 2 to पाई, ये होगा। तो इसकी रेंज क्या है? डोमेन क्या है? दिस इज रेंज। डोमेन क्या होगा इसका? -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ये रेंज हो गया, ये क्या हो गया? डोमेन। और इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? y नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। पाई नॉट इक्वल टू पाई y इज इक्वल नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए ही है, बाकी सारे वो हो जाएंगे। समझ गए? लगा पता? यस सर। नाउ फॉर cosecant, लास्ट वन इज फॉर cosecant। cosecant के लिए y इज इक्वल टू cosecant इनवर्स x इफ एंड ओनली इफ Nikita, Yes, sir. cosecant y is equal to x एंड y किसको बिलोंग करेगा? Uh, uh, माइनस पाई बाय 2 to 0 यूनियन 0 to पाई बाय 2। ठीक है, डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा? -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। दिस इज कॉल्ड रेंज और डोमेन। यहां पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जैसे इसमें y नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 था, cosecant में y नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब नॉट इक्वल टू 0, ये होगा बच्चे। बाकी ये सारी याद रखनी है? नहीं, दीवार पे लिख ले। याद ही करनी पड़ेंगी बेटा, हो जाएंगी, मुश्किल नहीं है। ऑल स्कूल टू कॉलेज याद है ना? सर ऑल स्कूल टू कॉलेज तो याद है इनकी प्रोग्राम। 9 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई प्लस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2 माइनस, सब याद के नहीं है? सर जय माता दी। कोई बात नहीं, आ जाएगा याद। सर हाँ, सर इसके ग्राफ नहीं करने? ग्राफ कर लेंगे, तो एक बार ये तो कर।
ओके सर। ठीक है। ग्राफ में तो सिर्फ क्या शो होती है, वैल्यूज ही शो होती है ना बेटा। सर उससे याद रह जाता है। हो जाएगा, कोई बात नहीं, करवा देंगे, पहले शुरू करो। ओके सर। साइन इनवर्स 1/√2। तो मैं परमानेंटली ही वापिस आ जाऊं 5-7 साल के लिए। दो नंबरी काम छोड़ दिए मैंने। साइन इनवर्स 1/√2, ये है बेटा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 6 क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो मुझे कौन बताएगा, आकृति, हाउ वी Yes. कैन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स दिस। तो पहला सम मैं करके दिखा देता हूं। लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू वाई। ले लिया। साइन वाई की वैल्यू, आकृति, साइन इनवर्स उस साइड चला गया, साइन वाई बन गया किसके इक्वल, 1/√2। यही होती है ना, ऐसे ही होगा ना। साइन में रेंज क्या थी, याद है, वाई क्या थी रेंज, माइनस यही फाइव थी। बाई टू 5/2। आकृति सो रही है, आकृति इसका माइक नहीं ऑन हो रहा। आकृति तेरी आवाज नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं। अब बच्चे साइन की वैल्यू 1/√2, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 10th में भी किया था, याद है कि नहीं याद। यस सर। नहीं आ रही तेरी आवाज, पहले ही बोल दिया था। अदिति, साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होती है, सर पाई बाय 45 पे। 45 पे ना, 45 पाई की फॉर्म में क्या बनेगा, 5/4। π/4 बनेगा। तो मतलब यहां पे क्या लिख देंगे, साइन वाई इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू साइन π/4। कंपेयर करो इसको और इसको, y की वैल्यू क्या आ गई, 5/4। मतलब मैंने इसकी वैल्यू लिखी ये, चाहे निचले स्टेप में लिख दो चाहे इसके आगे लिख दो। साइन वाई साइन π/4 के कंपेयर किया, साइन के प्लेस पे साइन, बीच में इक्वल साइन, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। 10th में भी तो करते थे यही सम, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये लिख दिया कि रेंज क्या है। सिंस π/4 कहाँ पे किसको बिलोंग करता है, इन दोनों को बिलोंग करता है ना, इसके बीच में लाई करता है, -π/2 यस सर। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि साइन में इंक्लूड होता है ना। तो देयरफॉर उन्होंने प्रिंसिपल वैल्यू लिखा है तो हम भी ऐसे लिखे, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू π/4। फिर से देख लो ये सम कि लिखना कैसे है सारा कुछ। सबसे पहले y लेट कर लिया, साइन इनवर्स उस साइड जाके साइन y इज इक्वल टू 1/√2। साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होती है वो लिख देना आगे, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करो तो y की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे वो रेंज जरूर लिखनी है। समझ गए, लग गया पता। यस सर। चलो सेकंड, अंशिका, Yes, sir. फर्स्ट का सेकंड पार्ट, कॉस इनवर्स 1/2, इसको मैं क्या लेट कर लूं, Y. तो कॉस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 ना। Yes, sir. और कॉस में रेंज क्या थी, वाई क्या था,
याद करो, 0 to पाई, Yes, वाई sir. किसको बिलोंग करता था? 0 0 to टू pi. स्क्वायर ब्रैकेट था ना दोनों तरफ। Yes, sir. कॉस की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है? 60 पे ना, Yes, sir. पाई बाय 3। तो फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करो, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? Pi by 3. विच बिलोंग टू, इसके बीच में लाई कर रहा है ना, 0 to pi. Yes, sir. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इज पाई बाय 3। दैट इज द आंसर। समझ गए? और वी कैन से cos इनवर्स हाफ इज इक्वल टू पाई बाय 3, जैसे मर्जी लिख दो। आगे समझ? Yes, ये sir. वैल्यूज Yes, जो sir. रेंज डोमेन, इसको याद करना पड़ेगा, समझे? Yes, अयोधिका, sir. अयोधिका, Yes, sir. तो ये तो बता दे तेरा गला किसने दबाया था, अभी तक तूने बताया। इसको क्या ऐड कर लो, y। tan के अंदर रेंज क्या थी? Sir, brackets क्या बोलते हैं उसको? स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, Round bracket. या ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट? Open bracket. हाँ जी, क्या थी tan के अंदर रेंज? Minus pi by 2 से pi by 2. राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो Include- -1 की डोमेन हो जाएगी। तो यहाँ पे tan y किसके इक्वल आ गया? √3 √3 कहाँ पे होता है tan? pi by 3 पे 60 पे। 60 का किसकी वैल्यू? tan pi पाई by बाय 3। तो y कितना आ गया? pi by बाय 3. 3। पाई बाय 3 इसके बीच में लाई कर रहे हैं? बताना। No sir. नहीं कर रहा? शाबाश। पाई बाय 2 कितना होता है? अरे सर कर रहा है पाई बाय 2 कितना होता है? 90 ये 90, -90 से 90 के बीच में 60 नहीं आता है ना? आता है। शाबाश, आता है। मम्मी ने खाना नहीं दिया? सर आता है ये बीच में। सर ये हमारे से 10th में थी। हाँ, ओके 10th में सर। बोलती नहीं थी, पर बहुत कम। वही सर, नेम नहीं आता इसका। ये 3-4 थी, स्तुति होगी, उसकी सिस्टर होगी, ये हो गई, ये आ जाती थी भाग जाती थी, आ जाती थी भाग जाती थी, ये था इनका हाल। योगिका, तूने भी ऐसे ही किया था ना? तब मैं तो नहीं छोड़ के भागती थी। मैं ही भाग जाता था, है ना? 10th में तो नहीं भागा था मैं। 10th में तो 10th में, पर हाँ, वो सीजन के टाइम एक आधा मंथ हो जाता था। हाँ जी, गुरलीन, Yes, sir. सेकेंड इनवर्स 2/√3, ये बताइए हाउ वी कैन फाइंड। सर इसको पहले y के इक्वल करना है। लेट करेंगे, ठीक है। y की Secant रेंज y क्या होगी? किसको बिलोंग करता था y सेकेंड में? 0, हाँ, pi by 2 union pi by 2, pi. क्लोज ब्रैकेट या क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट? आएगी, पाई बाय 2 पे राउंड आएगी कि क्लोज राउंड आएगी? आएगी, यूनियन फिर फिर यूनियन, राउंड। फिर से राउंड, pi by 2, फिर pi, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। यस, ये थी सीकेंट की रेंज। तो सीकेंट y किसके इक्वल आ y गया? equals to 2/√3। 2/√3। पर सीकेंट की वैल्यू 2/√3 कहाँ पे होती है? pi by 6। 30 पे, ठीक है। दैट इज सीकेंट 30 पाई की फॉर्म में क्या बनेगा? पाई बाय 6 बनेगा। कंपेयर किया, y कितना आ गया? पाई बाय 6, pi by 6। विच बिलोंग टू दिस 30, 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है ना? यस सर। बस हो गया।
बस यहाँ पे पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, 90 नहीं होनी चाहिए वैल्यू। बिलोंग टू दिस, ये सारा लिख देना, लिख दोगे ना? Yes, sir. This one. Second part, third part, you can do it yourself. हुड्डा आ गई, ओके, एक मिनट आने दो। तोशी तू कहाँ भाग गई थी? सर नेटवर्क। किसका नेटवर्क? मेरा तो सही चल रहा है। सर मेरा तेरा नेटवर्क उठ गया था? नेट। तेरा नेटवर्क उठ गया था तोशी? सर नेट नेट का? फोन में। अच्छा फिर ठीक है। हुड्डा टाइम क्या हो गया? सॉरी सर, सर वो गेस्ट आए हुए थे। देर से सर कहाँ गई गेस्ट उनसे? आए हुए थे। गेस्ट आए हुए थे? तू घर पे ही बैठी अभी? हाँ सर, आज रात जा रही हूँ बस। अच्छा चलो, कॉस इनवर्स -1/2, थर्ड सम के फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इफ्रा। यस सर। जब इसको सम नहीं आता तो होता ना, तो इसकी आवाज ऐसी ही निकलती है, इफ्रा की, सर है ना? मैंने क्वेश्चन ही नहीं देखा, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। -1/2। हाँ किसने जी, बोला मेरे को नहीं आता है ये? मैंने बोला, मैंने बोला था। हाँ जी, इसको सर क्या आपने लेट कर कैसे लें? बोल दिया? वाई। यहाँ पे वाई किसको बिलोंग करेगा? सर क्या? क्या क्या? मुझे पता ही है क्या क्या करती रहेगी वो बस। सर 0 कॉस से π/2। 0 से π/2 होता है कॉस में? हाँ अच्छा, अच्छा, 0 से पाई, 0 से पाई। 0 से पाई के बीच दोनों इंक्लूड होते हैं। यस, तो यहाँ से कॉस वाई कितना आ गया? -1/2। -1/2। किसके इक्वल? बोलिए। सर और क्या किसके इक्वल मतलब? माइनस को ऐसे ही इसको रहने तो दो। पाई। हाफ, कॉस की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है? 60 पे। यस सर। माइनस तो कॉस, सर माइनस कॉस 60, π/3, 60। 60 मतलब हाँ π/3। अब मुझे एक बात बताओ, नाइन्थ में, नाइन्थ क्या गया, +1 में नहीं किया था ना, माइनस अंदर लेके जाना है। हाँ कॉस 60, ऑल स्कूल टू कॉलेज, क्या करें? सर, इसका आंसर 2π/3 है। ऐसे आंसर अकेले अकेले आंसर याद किए हुए हैं? सर अकेले नहीं, इसको पाई से माइनस करते थे ना, मैंने क्लास में किया है ये। पाई माइनस π/3, ये 180। देखो कॉस की वैल्यू 180 प्लस हो या 180 माइनस हो, कॉस कॉस रहेगा ना। यस सर। मतलब कॉस वाई, कॉस ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, 180 माइनस, तो यहाँ पे माइनस था, ये बन गया ना यस बच्चे, सर। यहाँ यस पे सर। लाई करेगा 180 माइनस 60, 3 पाई सेकंड। माइनस पाई, 2π/3 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2π/3। 3। और ये बिलोंग करता है जीरो, इसके बीच में लाई करता है? नो सर। यस क्यों सर नहीं? करता है 120। तूने तो किया हुआ था क्लास में ये। तभी बताई हूँ सर, ठीक है। ये चिढ़ने लगी है ना इप्सिता? सर काफी ऐसी कोई ज्यादा बात सर। नहीं। पहले वाली इफ्रा नहीं रही है, या तो इसको मोमोज मिलने बंद हो गए। सही बात है सर। चलो सर ये चलो, बस 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 बस। इसके बाद इप्सिता, इसका सेकंड जी पार्ट बता। सर। tan इनवर्स -1, इसको हम y लेट कर लेते हैं। y tan के अंदर किसको बिलोंग करता है? बोलिए सर जल्दी से। क्या बोलते हैं, 0 से पाई गई सर। बोलो बोलो। 0 से सर पाई 0 tan से के अंदर, शाबाश।
वेरी यही गुड। था। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है, -π/2 तो +π/2, ठीक है, सॉरी, हो मतलब जाती है सर। राउंड ओपन ब्रैकेट दोनों तरफ, मतलब यस सर। -90 भी इंक्लूड नहीं होगा और 90 भी नहीं इंक्लूड। यहाँ से tan y की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर -1 -1। 1 कहाँ पे होती है tan की वैल्यू? 45 सर, tan π/, 4। यस सर। तो अब अब सर इसको अंदर ले जाएंगे तो फिर उसके बाद सर ये हो जाएगा tan π - π/2, है पाई -π/2। ये ओ कैसी? π/4 सॉरी, π/4। हाय हाय, माइनस है इसके आगे। हाँ जी, तो अंदर नहीं लेके जाना है इसको। अंदर क्या होगा? -π/4। क्यों सर हम इसको क्यों नहीं करेंगे माइनस? वो तो अपने पे डिपेंड है, जैसे मर्जी कर लो। ऑल कम टू सर कॉलेज। मतलब हमने ऊपर कॉस वाले क्वेश्चन में किया था ना, तो इसमें क्यों नहीं सर किया? सर सर हाँ जी, सर इसमें आपने वो वाला थ्योरम अभी कहाँ बताया है जिसमें पाई से माइनस करते हैं और नहीं करते हैं? बच्चे हमने 11th में किया था ना, सारे वैल्यू सर सर वो माइनस तो tan बस थीटा सर हम साइन। माइनस तो बस कॉस और कॉट और सीकेंट में कर रहे हैं ना पाई से, बाकी का तो अगर ब्रैकेट में माइनस है तो वो बाहर आता है बस। क्यों? सर क्यों, मतलब ये थ्योरम नहीं है इस चैप्टर में? कौन सी थ्योरम? सर ओपी में तो है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, जब ओपी करेंगे ओपी में कर लेंगे। ये तो +1 पे बेस्ड ही है बेटा। सर वो तो माइनस ठीक है। tan थीटा जैसे मर्जी करो, चाहे 90/π/2 करके कर लो, चाहे जैसे मर्जी कर लो। माइनस अंदर चला जाता है tan के अंदर। अगर माइनस बाहर है ना तो इसको अंदर लेके जा सकते हैं। वो तो +1 की सर बुक बाकी उठाओ, फंक्शंस में भी। उसको थोड़ा सर सा आपने रिवाइज। सर आपने बताया था ना कि कॉस और उसका जो दूसरे वाला था क्या बोलते हैं, क्या था, उसको सीकेंट, किसी उन और दोनों में नहीं, माइनस साइन होता था तो फिर वो प्लस रह जाता था, मतलब अंदर चला जाता था, गायब, खत्म। पर बाकी हाँ के बाकी सब में अंदर जाता था तो फिर मतलब बाकी में पाई माइनस बाय रहता, फोर कहाँ पे है? वैल्यू इफेक्ट होती थी π/4 कहाँ, कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट में। फर्स्ट में माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ वैल्यू क्या सर है? यही तो पूछ रही हूँ मैं। -tan थीटा हाँ जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अभी तो फर्स्ट में लाई कर रहा था tan π/4 अभी। tan π अच्छा, माइनस आ गया ना बेटा, माइनस भी देखना था। चलो कोई बात नहीं, तू एक बार देख इसको। +1 का थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। tan -π/4, ठीक है, ये इनके बीच में लाई कर रहा है, π/2 एंड π/2 के, -π/2 और उसके बीच में। -90 से +90 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस बोलो सर। बस। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -π/4 विच बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। अंडरस्टूड? समझ गए बच्चे? यस सर। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट सम है, कोई बात सर नहीं, 2-4 दिन इसको एक बार समझने में लगेंगे, जब समझ आ गया तब नहीं मुश्किल आएगा। हाँ जी योदिका, योदिका। सर मुझे भी ये नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगला सम देखो। कॉसिकेंट इनवर्स √2, इसको y ले लिया, ले लिया, बोलिए, बोलो बच्चे। यस। यस सर। नहीं सेकंड का थर्ड नहीं, थर्ड का थर्ड करना। कॉसिकेंट इनवर्स -√2 है बेटा, इसको y लेट कर लिया,
कॉसिकेंट वाई किसके इक्वल आ जाएगा? रूट माइनस रूट टू ना, Yes. माइनस रूट टू, तो दैट इज, वो बाद में लिखेंगे रेंज वगैरह तो। कॉसिकेंट वाई रूट टू कहाँ पे होता है? कॉसिकेंट 45 पे, पाई बाय 4। 5/4. माइनस कॉसिकेंट पाई बाय 4। यस और नो? बोलिए बेटा। यस Sir, सर। yes. कॉसिकेंट वाई, कॉसिकेंट माइनस पाई बाय 4। यस और नो? कॉसिकेंट माइनस पाई बाय 4 आएगा कि नहीं? बोलो। Yes, sir. मुझे बच्चे चलो, माइनस साइन थीटा या साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सीकेंड माइनस थीटा, कॉसिकेंड माइनस थीटा। हाँ जी, साइन माइनस थीटा तो शी किसके इक्वल? माइनस साइन थीटा। क्यों माइनस फोर्थ क्यों आ रहा है? क्वाड्रेंट। अभी याद वैल्यू इन करो। द फोर्थ इप्सिता, क्वाड्रेंट। इप्शु, इप्सिता जी यस सर। यस सर। और योदिका, +1 में माइनस थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है? सर फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। तो मतलब साइन माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं? कॉस एंड सेकेंड। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा, सीकेंड माइनस थीटा, सीकेंड थीटा ओनली, एंड कॉसिकेंड माइनस थीटा, माइनस कॉसिकेंड थीटा। अब यहाँ चीज देखो बेटा, हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस रूट टू आ रहा है ना, माइनस कॉसिकेंड पाई बाय 4 ना। यस और नो? ये चीज आ रही है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए। लिख Yes. सकते हैं सर. तो वही चीज तो लिख रहे हैं योदिका, समझे? यहाँ पे भी जो लास्ट सम किया था, टेन की वैल्यू 5/4 पे 1 होती है, पर माइनस था, माइनस टेन थीटा, टेन माइनस थीटा की इक्वल होगा ना, मतलब इस चीज को ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं। यस अंडरस्टूड? ऑल स्कूल टू कॉलेज, याद करो +1 वाला टॉपिक। माइनस टेन थीटा या टेन माइनस थीटा कहाँ पे लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसकी वैल्यू क्या होती है? मतलब टेन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस टेन थीटा ना, माइनस को बाहर लिख सकते हैं, तो इसको भी तो ये लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा को भी तो ये लिख सकते हैं। अब मेरे पास माइनस टेन थीटा है, तो माइनस को अंदर लेके जा सकते हैं ना हम, समझे? Yes, sir. इप्सिता, पल्ले पड़ा कुछ? यस सर। मैं भी ऐसी बोलने लगी रहता हूँ। इप्सिता, पल्ले पड़ा कुछ? हाँ, आगे आ जाओ फोर्थ सम पे। यहाँ पे जो रेंज थी वो लिख देना, वो नहीं लिखी मैंने इसमें, ठीक है? कि ये मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -π/4, और जो कोसिकेंट का होता है वो देख लेना कहाँ पे लाई करता है। अभी आ जाओ फोर्थ के फर्स्ट पार्ट पे। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, मनमोहित, मन के मोहित, जी सर. ना शायद तेरा भी नेटवर्क चला गया हो। नहीं सर, लैपटॉप पे लगाया मैंने. अच्छा, गिफ्ट कर दिया किसी को? नहीं टैब। सर, वो पड़ा चार्ज नहीं था. अच्छा,
कोई बात नहीं, मेरे को भेज दो, मैं चार्ज कर लूंगा। मैं नया चार्जर ले लूंगा, कोई बात सर भेज दूंगा। कोई- नहीं। तू मुकर जाता है। कॉट इनवर्स माइनस वन बाई रूट थ्री इजकल टू वाई। कॉट वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर माइनस माइनस वन बाई, 1/√3। रेंज लिख दोगे ना यहाँ पे, यस सर। जो भी है, मैं नहीं वो लिख रहा अभी। ठीक है कॉट वाई माइनस वन बाई रूट थ्री। अब 1/√3 कहाँ पे होता है कॉट? सर। ये होता है 60 पे, π/3। मतलब माइनस पाई माइनस बाय कॉट माइनस पाई बाय कॉट थ्री। π/3। माइनस को अंदर लेके जाए तो क्या बन सर जाएगा? कॉट माइनस π/3। पक्का? यस सर। अंडरस्टूड? यस सबको सर। समझ आया बेटा ये, कि नहीं आया? सर आ यस गया। सर। Correct. पर इसमें कॉट की वो वैल्यू बताना बेटा, किसको सर बिलोंग 0 करता है टू रेंज? पाई 0 टू पाई। 0 टू पाई। ओहो, माइनस पाई बाय थ्री तो आ ही नहीं रहा मनमोहित। सर अब नहीं क्या आ करें? रहा। 0 के और पाई के बीच में नहीं लाई कर रहा ना, माइनस में सर आ फिर रहा है। पाई पाई माइनस π/3 कर देंगे। हाँ, अब ये चीज नहीं लगाएंगे, ये भी ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे? कॉट पाई माइनस पाई बाय थ्री। कॉट की वैल्यू कॉट कब कब रहती है? 0 पे, 180 पे, 360 पे, है ना? यस सर। रहती है ना? यस सर। तो कॉट की वैल्यू नेगेटिव और कौन से क्वाड्रेंट में होती है? सर ऑल सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉलेज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है ना बच्चे? यस सर। तो बस कॉट पाई माइनस पाई बाय थ्री। 3 पाई माइनस क्या आ जाएगा? कॉट कॉट 2 पाई पाई बाय बाय 3। इन दोनों को कंपेयर करो, y की वैल्यू 2 पाई बाय 3, 3। कितना हो गया? 120। इसके बीच में लाई कर रही है, बिलोंग्स यस सर। टू 0 टू पाई। यस ये सर। चीज का भी ध्यान रखना है, जो वैल्यू वहां पे आएगी अगर वो उसमें नहीं लाई कर रही तो उसको दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। ओके अंडरस्टूड? सर। यस सर। इप्सिता समझ आया? Yes, sir. इसका एक डायलॉग डायलॉग बंद हो गया इफ्रा, हाँ इफ्रा, इप्सिता का। मुझे सब समझ आ गया, बस ये नहीं समझ आया। सर ये वाला भी समझ आ गया होगा फिर। नहीं नहीं, वो ऐसी बोलती होती है ना ये, अब बंद कर दिया इसने ऐसे बोलना। सर जी मुझे ना सब कुछ समझ आ गया, बस एक बात नहीं समझ आई। सर वो वाला डायलॉग भी वापस आ जाएगा। आ जाएगा, चलो। फिलहाल तो सर मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ कि चल क्या रहा है। तभी तो मैं सारे पार्ट्स करवा रहा हूँ बेटा, नहीं तो मैं एक करवा के बोल देता कि करो अपने आप। समझे? कोई बात नहीं, 2 दिन ज्यादा लग जाएंगे और तो कुछ नहीं होगा इसमें, पर समझ तो आए ना, तो उसका सर ये क्या फायदा बिल्कुल भागने। सर ये बिल्कुल उल्टा है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। हाँ, इनवर्स का मतलब क्या होता है? 1 बाय समथिंग समथिंग। उल्टा, वाई के इक्वल। तो तनिष्का, यस सर। सीकेंड इनवर्स माइनस 2/√3 वाई ले लिया। सीकेंड के टाइम वाई किसको बिलोंग करता है? बताइए जल्दी से। 0 टू close bracket 0 to pi by 2 union यूनियन close bracket pi open bracket pi by 2 टू pi पाई। close bracket. हाँ, अब सीकेंट वाई किसके इक्वल? -2/√3 के। यहाँ देखो, यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही ना बेटा, Yes sir. तो सीकेंट माइनस में नहीं लेना है ना। सीकेंट की वैल्यू ऑल स्कूल टू कॉलेज माइनस सीकेंट, चलो 2/√3 कहाँ पे होती है सीकेंट की वैल्यू? 30 पे। यस और नो? Yes sir. माइनस सीकेंट π/6 हो जाएगा ना बेटा। Yes और sir. मुझे ये बताओ, सीकेंट माइनस थीटा सीकेंट थीटा के इक्वल होता है ना?
Yes, sir. तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? Sec pi minus pi by 6. माइनस सीकेंड थीटा तो आता ही नहीं ना यहाँ पे, हमारे पास सीकेंड आ रहा है अकेला, यहाँ पे माइनस होता तो होता है ना। माइनस सीकेंड पाई बाय 6 किसके इक्वल होगा? सीकेंड की वैल्यू माइनस में कहाँ पे होती है? ऑल स्कूल टू कॉलेज, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ना। Yes, sir. चाहे तो सेकंड क्वाड्रेंट में ले लो, चाहे थर्ड क्वाड्रेंट में, किस में ले? पाई माइनस पाई बाय 6 ना, सेकंड में ले लिया। Okay, sir. तो क्या आ गया तनिष्का? 5 पाई बाय 6। सर हाँ सर बोलो। वैसे अगर हम माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो सर वो पॉजिटिव नहीं माइनस को रहेगा? अंदर लेके जा नहीं सकते ना बेटा। सीकेंड माइनस थीटा सीकेंड के इक्वल होता है, यहाँ तो माइनस तो नहीं है ना बाहर, यहाँ माइनस सीकेंड को लेके जाएं। ओके सर। अंडरस्टूड? यस सर। वहां पे माइनस होता ना, फिर अंदर चला जाता। अब तो नहीं जा सकता ना। ठीक है सर। दिस वन, ये 180 30 150 150 इसके बीच में लाई कर रहा है। Yes, sir. कहाँ लाई कर रहा है? Sir, कर रहा है। हम्म? हाँ, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। कर तो रहा है। हाँ, कर रहा 90 है। टू 180 के बीच में। 30 150 नहीं लाई कर रहा, 90 टू 180 के बीच में। सर, 0 टू पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 टू पाई। दिस वन समझ गए बच्चे? ऑल ऑफ यू? यस सर। कल का टाइम बताओ क्या रखना है? सर सुबह के शाम। सुबह 10 बजे। एक मिनट, मुझे 8 सर से 9 शाम रखिए। में। सर सुबह में। सर मेरी केमिस्ट्री की क्लास है कितने बजे? 10 से 11। 10 से 11? 11 बजे रख लेते हैं मैथ की। बोलो। यस सर। सर मुझे 1 घंटा लगेगा अभी ना आने के लिए वापस। तू जा ही ना, छोड़ दे गुरलीन। सर 1 घंटा चैप्टर जाने का, छूट 1 घंटा जाएगा। वहां, 1 घंटा आने का, मतलब 3 घंटे लगा के आएगी तू? हैं? सर इतनी दूर ट्यूशन पढ़ने जाती है ये? कहाँ पढ़ने जाती? कितने किलोमीटर जाती है? 50 किलोमीटर गुरलीन? सर यहाँ से मेरा विलेज रिजनोहा है तो फगवाड़ा इतना ही पड़ जाता है। अच्छा जी। 25 तो पड़ ही जाता है, फिर 45 मिनट तो लगते ही हैं। तेरे हाल बुरे हैं। तू बठिंडा ही आ जा मेरे पास। हैं गुरलीन? जी सर। मैं बठिंडा ही आ जा। हाँ जी। नेक्स्ट वन, फोर्थ का थर्ड अपने आप करना। फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। सर हाँ जी बेटा। सर कल की टाइमिंग? कल की टाइमिंग 11 बजे, और शाम को सेम। ओके सर। ठीक है? 11 नहीं, 11 तो उसका गुरलीन का फिर पंगा पड़ेगा। सर 9 o'clock? 9 o'clock नहीं, या तो 7 मॉर्निंग। 7 बजे रख लो सुबह। सुबह 7 बजे रख लूँ? यस सर। नो सर। No कौन? sir. कौन कहता है नो? So my classes हैं 7 to 9. संडे है कल। Sir coaching सर classes. सुबह नहीं हो पाएगा। सर सुबह मेरी भी है। बड़े बदतमीज सर बच्चे हो जी। सर मैं वेला हूँ, 7 बजे का आ जाना। ना तेरे अकेले के लिए नहीं लगाऊंगा मैं।
सर आप 10 बजे कर लो। 10 बजे फिर उसकी गुरलीन की प्रॉब्लम है। सर 12 बजे। सर 5 o'clock। या सर फिर इवनिंग में ही हम ज्यादा कर लें क्लासेस। सर सर कंटिन्यूस इवनिंग तो में एक्सटेंड कर सर लेंगे। नहीं, आप 12 बजे कर लो प्लीज। 12 बजे कर लूं? यस सर। सर 6 o'clock कर दो। चलो 12 टॉपिक्स बजे तो कब जाएगी लगाओ। यार? इवनिंग में 12 सर बजे 6 लगाओ कर एक दो। बार। इवनिंग में कर 12 बजे लगाओ एक बार। यस ओके सर। सर जी। चलो सर फिफ्थ का 6 फर्स्ट बजे क्लास। इसकी अकेले की पढ़ा लेना, ठीक है? फिर इसको हम आने नहीं देंगे 12 बजे वाली क्लास में। मनमोहित मत आना। ओके ओके। सर आप खुद ही मत उठना। कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3 इज इक्वल टू वाई ले लिया। कॉस वाई किसके इक्वल? कॉस पाई बाय cos 4 पाई बाय 3। pi by 3. तो इसको कैसे करेंगे निकिता? यस सर। बताइए। वाई की वैल्यू क्या आ गई? कॉस में कहाँ किसको बिलोंग करता है ये बताओ। सर 0 to 5। 0 to पाई। और 4 पाई बाय 3 कितना होता है? 6 होता है। 180 60 240 हो गया ना। 0 से 180 के बीच में नहीं लाइक किया, 240 आ गया। ओके सर। 40 हो गया ना बच्चे ये वैल्यू। यस 4 सर। इंटू 180/3 कटिंग करके करेंगे तो 240 आ गई। तो 0 से 180 के बीच में नहीं लाई कर दी, तो इसको जी ऐसे सर। हम कर सकते हैं। नहीं सर। सिंस चलो सिंस 4 पाई बाय 3 डज नॉट बिलोंग टू, ये लिख दो 0 to पाई, ऐसे लिख देंगे। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3 है जो 4 पाई बाय 3, इसको कन्वर्ट करेंगे 240। कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में ना। जी सर। अगर मैं इसको कॉस की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम रहती है ना, कॉस का कॉस रहता है। जी सर। तो इसको अगर मैं कॉस 2 पाई माइनस 4 पाई बाय 3 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? बताइए, बोलिए। नहीं पड़ेगा ना। सर नहीं। कॉस इनवर्स 6 पाई माइनस 2 पाई 4 पाई कॉस 2 पाई अपॉन 3 रह गया। जी सर। इसको वाई ले लो। कॉस इनवर्स कॉस वाई किसके इक्वल? कॉस 2 पाई बाय 3। ये वैल्यू कितनी होती है? 180/3 60 120। हाँ, इसके बीच में लाई कर रहा है। कंपेयर किया तो y की वैल्यू 2 पाई बाय 3 आ गई, जो कि बिलोंग करती है 0 to पाई को। 5। दिस इज अवर आंसर। समझे? यस यस सर। Yes, sir. सर हाँ, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिर से कोई बात नहीं, फिर से समझा देता हूँ। क्या कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई बाय 3 है ना बेटा, है ना? जो y है कॉस में, y ना छोड़ो, यहाँ पे ये है ना 4 पाई बाय 3। एक्चुअल में कॉस इनवर्स से कॉस कट जाता है, कट जाता है, यस सर। कट जाता है ना। तो अकेला 4 पाई बाय 3 बचेगा ना। यस सर। जो कॉस इनवर्स होता है उसकी रेंज क्या होती है? 0 to पाई 0 होती से है। 5। 0 से पाई की वैल्यू होती है 180, है ना? मतलब 0 यस से 180 के इन बिटवीन होना चाहिए। पर यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके देख, 4 पाई बाय 3 को कितना आ रहा है, 240। मतलब 240। बिलोंग नहीं कर रहा ना इसको। नो सर। तो कॉस इनवर्स, हम इस कॉस 4 पाई बाय 3 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 2 पाई माइनस 4 पाई बाय 3। कॉस की वैल्यू कॉस कब रहती है? या तो 180 पे रहती है या 360 पे रहती है।
जब 90 या 270 आया था तो साइन का कॉस का साइन बन जाता है ना। यस सर। याद +1 में बहुत अच्छे से समझाया था ये टॉपिक। सर पता है। हाँ फिर मतलब कॉस को फिर कॉस उसके रखा, बाद कॉस इनवर्स को कॉस से कट करना है, इसको कैलकुलेट किया, कॉस से कॉस इनवर्स यस कट हो सर। गया तो 2 पाई 6 पाई 2 पाई बाय 3 आ गया। एलसीएम ले लिया, फिर 3 आ 6 पाई गया माइनस, सर। और ये इसको बिलोंग करता है, इसके बीच में लाई करता यस है। सर। यस, समझे? यस सर। चलो आप ना इसके एक काम करना, इसके फर्स्ट 6 सम्स ही करना, हर एक सर के 3 नेक्स्ट पार्ट्स में में। करवा दो। फर्स्ट क्या अपने आप ट्राई कर, सर मेरी टर्न आ जाती। तेरी टर्न आ चुकी है। सर मेरे को लगता है सबकी 2-2 बार आई है। नहीं, सर मेरी एक ही बार है। आई है। निकिता सर की एक एक बार भी मुझसे नहीं आई पूछ बेचारी, लो। सर एक मुझसे भी सृष्टि पूछ की लो। एक बार भी नहीं आई। सर आई तो सर थी। बहुत टाइम जिसको 4-4 बार भी चांस मिलता है, आप छोड़ो इसको। हाँ बदतमीज। सही है, बदतमीज है इशिता, पूरी बदतमीज है। सर मैं इसकी बात कर रही हूँ। अच्छा मैं कहीं अपनी बात कर रही सर हूँ। वो तो है ही, इसमें कोई बोलने वाली बात। चलो आपका कल, इतना कल का अनयूजफुल टाइम, पीस ऑफ ओपिनियन नहीं मांगा किसी ने। आपको कल किसी का ने टाइम, बोलने नहीं बोला। कल का टाइम सर 12 noon, 12 बजे। ठीक है। यस सर। ओके ये सर। सर, सर 12 बजे ट्रिग्नोमेट्री हमारे फिर 12 बजे आएगी। सर इसी के कुछ नहीं बजाएगी। 12 बजे, कुछ नहीं है जो किया, क्या था इसमें आज। यस सर बहुत इजी था सर। सर सौखा बाकी था। कोई फर्स्ट टाइम करते हैं चीज तो एक बार लगता ही है कि हाँ ये क्या कर रहे हैं। अब +1 में ढंग से किया होता कि हाँ सर हाँ किया था। सर आप सर कौन आपने सा बोलते खाना थे खा वर्ड? लिया? सर 9th 10th में कोई बोलते थे सम में, कोई चोर सा, क्या बोलते थे वो सम? क्या? चोर मोरी, चोर हाँ हाँ, मोरी। चोर मोरी। सर ये वैसे सम है। चलो कोई बात नहीं, पता नहीं चोर ये मोरी नहीं कहाँ है, से समझती है। आउट ऑफ नोवेयर चोर मोरी, पता नहीं क्या ही बोलता रहता है, सेंसलेस चलो लॉजिकलेस। सर बाय जिसके ओके पास टाटा, सर। बाय दिमाग बाय नहीं बाय है बाय ना सोचने के लिए। बाय गुड नाइट चलो बाय। सर, बाय 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 बाय। सर।